चंदनपुर नाम का ये गांव, जहां दिन भर मेले के भोपू और मजदूरों के पसीने की गंध हवा में तैरती थी, शाम होते ही एक अलग ही दुनिया में बदल जाता था। जैसे ही सूरज ढलता, कस्बे की सबसे संकरी और पुरानी गली के नुक्कड़ से एक ऐसी सुगंध उठती जो मीलों दूर से थके हारे मजदूरों, राहगीरों और यहाँ तक कि बड़े बड़े रईसों के कदमों को जंजीर की तरह जकड़ लेती थी। ये सुगंध थी राहुल के मटन पाव की। राहुल कोई आम बावर्ची नहीं था, वो मसालों का जादूगर था। उसके हाथों में वो कला थी जो पीढ़ियों से उसके परिवार में एक राज की तरह सीने में दफन थी। राहुल की दुकान पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। तभी एक ग्राहक मटन खाते हुए बोलता है, राहुल भाई, आपका मटन इतना स्वादिष्ट है कि एक बार खाना शुरू कर दूं तो मन करता है बस खाता ही जाऊं। और जो इस मटन की नरमी है ना, मुंह में जाते ही ऐसे घुल जाता है जैसे मक्खन हो। इसका मुकाबला तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ कामयाबी होती है, वहाँ ईर्ष्या की आग भड़कने में वक्त नहीं लगता। राहुल की इस शोहरत की महक बस्ती के सबसे अमीर और मगरूर व्यापारी सेठ करोड़ीमल के नाक में तेजाब बनकर चुभ रही थी। करोड़ीमल के पास दौलत थी, लेकिन उसके रसोइयों के पास वो हुनर नहीं था जो राहुल की मिट्टी की हांडी में बसता था। सेठ करोड़ीमल कड़कती और भारी आवाज में, ओए राहुल, ये क्या तमाशा लगा रखा है मेरी चौखट के सामने? तमाशा नहीं सेठ जी, लोगों का पेट भर रहा हूँ, आप भी चखेंगे? चुप कर दो कौड़ी के बावर्ची। तेरी सड़ी हुई हांडी के धुएं से मेरे होटल के मखमली पर्दे काले हो रहे हैं। धुआं तो हवा के साथ उड़ जाता है सेठ जी, असल में काली तो आपकी नीयत हो रही है जो इस गरीब की बरकत नहीं देख पा रही। करोड़ीमल गुस्से से लाल होकर, बहुत गुरूर है तुझे अपनी इस उंगलियों के जादू पर। कल से ये ठेला यहाँ नहीं दिखेगा। अगर दिखा तो तेरी ये हांडी और तेरी ये उंगलियां दोनों तोड़ दूंगा। हांडी टूट सकती है, उंगलियां कट सकती हैं, पर जो जायका भगवान ने बख्शा है उसे आप कैसे मिटाएंगे? कल सुबह तक ये जगह साफ चाहिए। मुझे इस कीड़े का नामो निशान नहीं चाहिए यहाँ। उस रात जब पूरा चंदनपुर नींद की आगोश में था, सेठ के पाले हुए गुंडों ने राहुल के ठेले पर धावा बोल दिया। लोहे की रॉड ठेले के पहिए पर पड़ती है, लकड़ी के तख्ते टूटकर बिखरते हैं। वो बरसों पुरानी हांडी, जिसमें राहुल के पिता ने भी खाना पकाया था, एक जोरदार प्रहार से चकनाचूर हो जाती है। सुबह जब सूरज की पहली किरण चंदनपुर पर पड़ी तो राहुल की दुनिया उजड़ चुकी थी। जिस जगह से खुशबू उठती थी, वहाँ आज सिर्फ बर्बादी की राख और मिट्टी में मिले हुए मसालों की बदबू थी। राहुल आता है, वो टूटी हुई हांडी के एक टुकड़े को उठाता है। इंसान जब सब कुछ हार जाता है तो कुदरत अपना खेल शुरू करती है। राहुल हताश, भूखा और प्यासा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहाँ एक बूढ़ा आया। बूढ़ा कांपती हुई आवाज में, बेटा, 2 दिन से हलक से पानी का एक कतरा भी नहीं उतरा, कुछ खाने को है? बाबा, मेरे पास जो था सब लुट गया। बस कल रात का बचा हुआ एक सूखा पाव और कटोरी भर बासी सालन बचा है, आप चाहे तो ले लें। राहुल अपनी पोटली खोलकर वो आखिरी निवाला फकीर को दे देता है। फकीर उस सूखे पाव को सालन में डुबो कर खाता है। अचानक फकीर की आंखें विस्मय से चौड़ी हो जाती हैं। बूढ़ा मुस्कुराते हुए, जिसके हाथ में ऐसा हुनर हो वो कभी मोहताज नहीं हो सकता। तेरी नीयत तेरे मसालों से भी ज्यादा साफ है। बूढ़ा अपनी पुरानी झोली में हाथ डालता है और एक अजीब सा दिखने वाला कोयले जैसा काला, खुरदरा और गोल पत्थर निकालता है। इसे मामूली पत्थर मत समझना, ये जमीन की कोख में सदियों तक पकने वाली जादुई आंच से बना है। जब तू अपनी नई हांडी चढ़ाए तो इसे सबसे नीचे रख देना। राहुल हैरानी से, पत्थर? पर बाबा, इससे क्या होगा? ये पत्थर तेरे पसीने और तेरी ईमानदारी को अमृत में बदल देगा। इसका पकाया हुआ गोश्त जो भी खाएगा उसके दिल से नफरत और थकान मिट जाएगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना। क्या बाबा? ये हाबड़ा सिल सिर्फ उसी के हाथों में काम करता है जिसके दिल में बेईमानी की खोट ना हो। जिस दिन तेरे मन में लालच आया या किसी बुरे इंसान ने इसे छुआ, ये पत्थर अपने अंदर का सारा जहर उगल देगा और फिर वो जहर
कोई नहीं मिटा पाएगा। इससे पहले कि राहुल कुछ और पूछ पाता, तेज हवा का एक झोंका आता है और बूढ़ा रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाता है। राहुल ने हार नहीं मानी। उसने गांव के एक कुम्हार से मदद मांगकर एक नई हांडी बनाई। अगले दिन उसने बूढ़ा की बात मानते हुए वो काला हाबड़ा सिल हांडी के ठीक बीचों बीच रख दिया। जैसे ही राहुल ने पत्थर के ऊपर सरसों का तेल डाला, एक हल्का सा नीला प्रकाश पत्थर से निकला और तेल में समा गया। जैसे जैसे मटन पकना शुरू हुआ, एक ऐसा चमत्कार हुआ जो चंदनपुर ने कभी नहीं देखा था। हांडी से उठने वाली महक अब सिर्फ एक गली तक सीमित नहीं थी। हवाओं ने जैसे उस खुशबू को अपने कंधों पर उठा लिया। 10 कोस दूर तक लोगों को एहसास होने लगा कि जैसे कहीं स्वर्ग का खाना पक रहा हो। कुछ ही घंटों में राहुल के ठेले के सामने लोगों की भीड़ लग गई। सेठ करोड़ीमल, जो सोच रहा था कि उसने राहुल को कुचल दिया है, वो लोगों की भीड़ को देखकर हक्का बक्का रह गया। रात का समय। सेठ करोड़ीमल, ये कैसे मुमकिन है? कल रात ही मैंने उसका सब कुछ खाक में मिला दिया था। आज इसके ठेले पर कल से 10 गुना ज्यादा भीड़ कैसे? मालिक, मैंने छुपकर देखा है। वो बावर्ची मटन या मसाले से कोई जादू नहीं कर रहा। उसकी हांडी के तले में एक अजीब सा काला पत्थर चमकता है। सारा करिश्मा उसी पत्थर का है। सेठ आंखों में लालच की भयानक चमक के साथ, पत्थर? अगर वो पत्थर मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे राज्य का इकलौता अन्नदाता बन जाऊंगा। राजा भी मेरे यहाँ खाना खाने आएंगे। लालच एक ऐसा दलदल है जिसमें इंसान जितना हाथ पैर मारता है उतना ही धंसता जाता है। आधी रात के घुप अंधेरे में सेठ ने खुद अपने जासूस के साथ जाकर राहुल की ठंडी हो चुकी हांडी से वो पत्थर चुरा लिया। अगली सुबह पूरे चंदनपुर में ऐलान करवा दिया गया कि आज करोड़ीमल के शाही दरबार में दुनिया का सबसे लजीज शाही मटन पाव मिलेगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। मुफ्त के नाम पर पूरा गांव सेठ के होटल में उमड़ पड़ा। सेठ ने बावर्ची की टोपी पहनी हुई है। उसने अहंकार के साथ उस विशाल पीतल के देग में ढेरों किलो मटन, महंगे से महंगे मसाले, काजू बादाम का पेस्ट सब डाल दिया और आखिर में एक शैतानी मुस्कान के साथ उसने वो जादुई पत्थर उस खौलते हुए देग में फेंक दिया। सेठ जोर से हंसते हुए, आज से ये चंदनपुर सिर्फ मेरे स्वाद का गुलाम होगा। मालिक, मालिक, ये देग में से कैसी आवाज आ रही है? अरे बेवकूफ, ये जादू शुरू हो रहा है। पर मालिक, जादू से इतनी सड़ी हुई बदबू तो नहीं आनी चाहिए। और ये धुआं नीला नहीं, बिल्कुल काला कैसे हो गया? बूढ़े ने कहा था, जिस दिन किसी बुरे इंसान ने इसे छुआ, ये पत्थर अपना सारा विष बाहर निकाल देगा। सेठ की बुरी नीयत ने उस जादुई पत्थर को एक भयानक श्राप में बदल दिया था। भीड़ में हाहाकार मच जाता है। धुआं पूरे होटल में फैल जाता है। जो लोग उस खाने को देखकर भाग जाते हैं। ये क्या है? ये मटन है या नाले की सड़ी हुई मिट्टी? मेरी आंखों में जलन हो रही है। भागो यहाँ से। सेठ हमें जहर देकर मारना चाहता है। इस पाखंडी को मत छोड़ो। सेठ करोड़ीमल अपनी जान बचाने के लिए कूदकर बाहर गली में भागा। उसके ठीक सामने राहुल खड़ा है, एकदम शांत और स्थिर। सेठ हांफते हुए, राहुल, तूने मुझे धोखा दिया। वो पत्थर एक श्राप था। तूने जानबूझकर वो मेरी राह में रखा था। धोखा मैंने नहीं, आपकी अपनी नीयत ने आपको दिया है सेठ जी। वो पत्थर सिर्फ एक आईना था। कैसा आईना? उसने मेरा करोड़ों का नुकसान कर दिया। मेरी इज्जत खाक में मिला दी। उस पत्थर की खासियत है कि वो इंसान के अंदर की चीज को बाहर ले आता है। मेरे दिल में लोगों का पेट भरने की चाहत थी, तो उसने मेरे खाने को अमृत बना दिया। आपके दिल में लालच, गुरूर और दूसरों को बर्बाद करने की भूख थी। उसने आपके खाने को उसी तरह सड़ा दिया जैसी आपकी सोच थी। सेठ हैरान होकर जमीन की ओर देखते हुए, लेकिन अब मेरा क्या होगा? मेरा तो सब लुट गया। जो दौलत दूसरों का निवाला छीन कर कमाई जाए, उसका एक ना एक दिन यही अंजाम होता है। आपने मेरा पत्थर चुराया, मेरी हांडी तोड़ी, पर मेरे हाथों का हुनर कैसे चुराएंगे? मुझे माफ कर दे राहुल। मुझे आज समझ आ गया कि स्वाद तिजोरी से नहीं, एक सच्चे दिल से पैदा होता है। उस
दिन के बाद सेठ करोड़ीमल का अहंकार हमेशा के लिए राख हो गया। उसने चंदनपुर छोड़ दिया। दूसरी तरफ पूरे गांव ने मिलकर राहुल की मदद की। जहां कभी एक छोटी सी टूटी ठेला था, वहां आज चंदनपुर का सबसे मशहूर राहुल का असली मटन पाव ढाबा खड़ा है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।